हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और एक वीडियो हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड पहले बना चुके हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ डबल एंट्री सिस्टम एंड व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स लाइक पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट्स, ओके। एंड पर्सनल अकाउंट्स के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस डिस्कस rules of debit and credit, okay, rules of debit and credit, okay, rules of debit and credit। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा रिलेटेड रहेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, ओके। सो लेट अस डिस्कस। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स की यदि हम बात करें, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट होते कौन से हैं। ध्यान रखना, द अकाउंट्स which are related to any person। ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम बात करें कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, तो सबसे पहले ध्यान रखना आपने, सबसे पहले अपने पास टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट में आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ओके, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इस तरीके से हमारे पास जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ओके। फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो चलिए इन तीनों के बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल पर्सनल अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले यदि हम डिस्कस करें नेचुरल पर्सनल अकाउंट के बारे में, तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देखिएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू नेचुरल पर्सन, ठीक है ना। मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, राम है, मोहन है, सोहन है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे अपने कौन से होते हैं? ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं। कौन से होते हैं ये सारे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। मतलब जो नेचुरल पर्सन से रिलेटेड होते हैं, लाइक मी, आई एम ए पर्सन, ओके, सो आई एम नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इफ आई वांट टू प्रिपेयर माय अकाउंट देन नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स के अंदर उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो पर्सनल अकाउंट होते हैं उसके अंदर कौन से अकाउंट्स आते हैं? ध्यान से देखिएगा, उसके अंदर आते हैं अपने पास जितनी भी अपनी कंपनीज होती हैं, ठीक है ना, उनके अकाउंट, कंपनीज के अकाउंट आते हैं। कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, क्या है? पार्टनरशिप फर्म, उनके अकाउंट्स आते हैं, ठीक है ना। या फिर आप ये कह सकते हैं कोई भी एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हैं इसको कोई भी एनजीओ है, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई एनपीओ है, ठीक है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कोई अकाउंट यहाँ पे बनता है, तो वो भी आपका किसके अंदर आता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। जैसे अपना बैंक अकाउंट जो होता है, बैंक अकाउंट, तो वो भी अपना किस में आता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है ना,
तो सैलरी जो है ना वो किसी पर्सन को क्या हो सकती है, ड्यू होएगी, ठीक है ना। सैलरी जो है हमने किसी पर्सन को देनी होएगी, तो इट मीन्स जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है ना वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई जो सैलरी पे करनी है वो किसी पर्सन को पे करनी है, ठीक है ना। तो इसलिए जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट होता है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। और हाँ, वैसे यदि हम बात करें यहाँ पे सैलरी अकाउंट की, वैसे तो सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ध्यान रखना आपने इस बात का, ठीक है ना। वैसे तो सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है ना। लेकिन यदि सैलरी के सामने हमने क्या लगा दिया, आउटस्टैंडिंग लगा दिया, तो ये कौन सा अकाउंट बन जाएगा, आपका पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। क्यों बनेगा पर्सनल अकाउंट, क्योंकि अब ये जो सैलरी है ना, ये जो सैलरी अकाउंट है ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई सैलरी जो है आउटस्टैंडिंग है, किसी पर्सन की आउटस्टैंडिंग होगी, किसी पर्सन को हमने सैलरी देनी है, ठीक है ना। ये सैलरी पेड है, ठीक है ना, ध्यान रखना आपने। तो इस तरीके से जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो आपका पर्सनल अकाउंट होगा, और ये जो सैलरी अकाउंट है वो हमने पे कर दिया, हमारा एक्सपेंस हो चुका है, तो इसलिए ये अपना क्या है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है, मैं यहां पे लिख देता हूं प्रीपेड रेंट अकाउंट है, प्रीपेड रेंट, ठीक है ना, प्रीपेड रेंट अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट है, ठीक है ना। उसके बाद अनइरन्ड इनकम अकाउंट है, या अनइरन्ड कमीशन अकाउंट है, अनइरन्ड कमीशन अकाउंट है। तो ये जितने भी हमारे अकाउंट होते हैं ना, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनइरन्ड, ये कौन से आते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, ठीक है ना। बेसिकली बस एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो बैंक अकाउंट होता है वो अपना क्या होता है, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है ना। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि जो अपना कैश अकाउंट होता है और जो बैंक अकाउंट होता है इनकी नेचर क्या होती है। तो ध्यान रखना है, बैंक अकाउंट अपना पर्सनल अकाउंट में आएगा, और कैश अकाउंट जो है वो अपना रियल अकाउंट के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, रियल अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल जो किसी नेचुरल पर्सन से रिलेटेड होते हैं, राम मोहन सोन अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कोई कंपनी के अकाउंट है, पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट है, सोल प्रॉपर्टरशिप अकाउंट है, एनजीओ का अकाउंट है, एनपीओ का अकाउंट है, ठीक है ना, और बैंक अकाउंट है, ये आपके आर्टिफिशियल के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लिया आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो सैलरी किसी पर्सन को ड्यू होएगी, वो सैलरी हमने किसी पर्सन को देनी है, तो वो क्या होएगा, अपना पर्सनल अकाउंट होएगा, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होएगा, ध्यान रखना आपने, ठीक है ना। अगर अकेला सैलरी अकाउंट आता है तो वो अपना नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर कोई भी प्रीपेड, अक्रूड या अनइरन्ड से रिलेटेड कोई भी आपका अकाउंट है तो वो किसके अंदर आता है, अपना किसके अंदर आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर उसको इंक्लूड किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि जो अपना पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, ठीक है ना। पर्सनल अकाउंट का रूल या फिर पर्सनल अकाउंट के रूल को डिस्कस करने से पहले हम रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर पे अपने पास पहले था पर्सनल अकाउंट, उसके बाद डिस्कस करने वाले हैं हम रियल अकाउंट के बारे में। किसके बारे में, रियल अकाउंट के बारे में। तो रियल अकाउंट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू एनी एसेट्स, ठीक है ना। तो रियल अकाउंट कौन से होते हैं, जो किसी भी एसेट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, अपन रियल अकाउंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो अपना कैश अकाउंट होता है, कौन सा अकाउंट होता है, कैश अकाउंट, वो अपना कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। हाँ, कंफ्यूजन बच्चों को सबसे ज्यादा बैंक में और कैश में होती है। तो बैंक अकाउंट जो है वो अपना कौन सा अकाउंट मानेंगे, वो अपना पर्सनल अकाउंट मानेंगे। कौन सा अकाउंट मानेंगे इसको, पर्सनल अकाउंट, ये अपना पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है ना, बैंक अकाउंट। अब देखिएगा, जो अपने रियल अकाउंट होते हैं उसमें सारी एसेट्स, और एसेट्स आपको पता है अपनी दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है अपने पास टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, और दूसरी होती है कौन सी, इनटेंजिबल एसेट्स। कौन कौन सी, एक तो टेंजिबल एसेट्स और एक होती है इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जो अपने रियल अकाउंट होते हैं वो भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज टेंजिबल रियल अकाउंट्स, कौन से, टेंजिबल रियल अकाउंट्स, और दूसरे नंबर पे आता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। कौन से होते हैं, इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स, ठीक है। तो टेंजिबल रियल अकाउंट्स अपने कौन से होंगे, टेंजिबल रियल अकाउंट्स में आपने ध्यान रखना है
कि टेंजिबल रियल अकाउंट्स आर दोज रियल अकाउंट्स या दोज एसेट्स अकाउंट विच कैन बी सीन, ओके। टेंजिबल रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स which are related to the assets, which can be seen or touch, ठीक है ना, कि जिनको हम सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ऐसी एसेट से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हमारे होते हैं, ठीक है, वो अपने टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। जैसे अपने पास है बिल्डिंग अकाउंट, उसके बाद है फर्नीचर अकाउंट, ठीक है ना। तो जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर को हम देख सकते हैं, बिल्डिंग को भी देख सकते हैं, तो ये टेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल भी आपके बन जाएंगे। तो टेंजिबल रियल अकाउंट्स कौन से होंगे? टेंजिबल रियल अकाउंट्स आर दोज रियल अकाउंट्स, दोज एसेट्स अकाउंट विच कैन बी सीन और टच, ओके। उसके बाद यदि हम बात करें इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स की, तो इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स के अंदर वो रियल अकाउंट्स आते हैं, वो एसेट अकाउंट आते हैं विच कैन नॉट बी सीन, ध्यान रखना है, जिसको हम देख नहीं सकते। जैसे गुडविल अकाउंट, गुडविल जो है एक प्रकार से रेपुटेशन होती है, पर रेपुटेशन तो रेपुटेशन होती है, उसको देखा नहीं जा सकता भी ये रेपुटेशन बैठी है, नो, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कॉपीराइट, ठीक है, तो अपने राइट्स हैं, उसको हम सीधा यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉपीराइट भी होता है, प्रकाशन का अधिकार होता है, ठीक है ना। तो आप जैसे अपनी बुक पे देखोगे तो कॉपीराइट कैसे साइन होता है, इस तरह का, ठीक है ना। उसके बाद है पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपने किस में आते हैं? ये आते हैं अपने इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। इनके जितने भी हमारे अकाउंट्स बनेंगे वो होंगे अपने इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स, ओके। चलो दूसरे नंबर पे नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा, के नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, ठीक है। तो रियल अकाउंट का आपको पता चल गया, रियल अकाउंट कौन से होते हैं, जो एसेट से रिलेटेड होते हैं। एसेट कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल वो होती हैं जिनको देखा जा सकता है और टच किया जा सकता है, इंटेंजिबल वो होती हैं जिसको देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, ओनली वी कैन फील देम, ठीक है ना। उसके बाद जो अपने रियल अकाउंट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, इन्हीं के बेस पे होते हैं वो, ठीक है ना। टेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं, इंटेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं। टेंजिबल रियल अकाउंट्स आर दोज एसेट्स अकाउंट विच कैन बी सीन और टच, लाइक बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एक्सेट्रा। उसके बाद इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच, ओनली वी कैन फील देम, ठीक है ना। तो लाइक गुडविल है, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये आपके इसमें आ जाएंगे, रियल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन डिस्कस कर लेते हैं जो अपने पास आता है, दैट इज रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट, ओके। तो चलिए नॉमिनल अकाउंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट्स, तो नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू प्रॉफिट और लॉस। ऐसे अकाउंट जो हमारे किससे रिलेटेड होते हैं? प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रेंट पेड, ठीक है, या फिर रेंट रिसीव, ठीक है। रेंट पे किया, अपना एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस से रिलेटेड, लॉस से रिलेटेड, ठीक है ना। ध्यान रखना, एक्सपेंस से रिलेटेड, लॉस से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड और गेन से रिलेटेड। तो ये जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। रेंट पेड नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि पे कर दिया, एक्सपेंस हो गया अपना। रेंट रिसीव है, रिसीव हो रहे हैं, इनकम होगी हमारी, तो नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट पेड, हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, तो क्या है? एक्सपेंस है, तो इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है ना। इंटरेस्ट भी रिसीव हो रहा है, अपनी इनकम है, तो इसलिए कौन सा है? प्रॉफिट से रिलेटेड है, गेन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये क्या है? अपना नॉमिनल अकाउंट है। अगर हम कहें कि कमीशन रिसीव्ड, कौन सा? कमीशन रिसीव्ड, ठीक है ना, तो ये भी अपना क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन पेड, तो ये भी अपना क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। मतलब ये हर एक वो अकाउंट जो हमारा प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड होगा वो कौन से अकाउंट के अंदर आएगा? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। सो नॉमिनल अकाउंट रेफर्स टू दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू प्रॉफिट और लॉस,
ओके, तो दीज टाइप ऑफ अकाउंट्स आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। ओके, चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि इनके रूल कौन कौन से हैं। ठीक है ना, अब रूल जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे अपने पास यहाँ पे था, कौन सा अकाउंट था? पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट था? पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। अब हम इन रूल्स को समझेंगे, ठीक है, और दूसरा इन रूल्स के माध्यम से हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे क्या था? पर्सनल अकाउंट। दूसरे नंबर पे अपने पास कौन सा आएगा? रियल अकाउंट। कौन सा आएगा? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या रहेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, दो रूल हो गए। थर्ड रूल अपना कौन सा रहेगा? थर्ड रूल रहेगा अपने पास नॉमिनल अकाउंट। थर्ड मान लेते हैं यहां पे है, ठीक है ना। थर्ड कौन सा रहेगा? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या रहेगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, अभी ये जो रूल हमने लिखे हैं, पहले तो इनको समझ लेते हैं भाई ये है क्या। ठीक है ना, ये रूल क्या कह रहे हैं? ठीक है ना, व्हाट द रूल सेज टू अस। ओके, उसके बाद फिर इन रूल्स के माध्यम से हम क्या करना सीखेंगे? जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। पहला है पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, मतलब जो पैसा रिसीव कर रहा है, पैसा रिसीव कर रहा है उसको आपने क्या करना है? डेबिट। ठीक है, क्रेडिट द गिवर, और जो पैसा दे रहा है उसको क्या करना है? आपने क्रेडिट करना है। पहला रूल समझ में आ गया। दूसरे नंबर पे बिजनेस के अंदर डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब बिजनेस के अंदर जो चीज आ रही है, मान लिया कोई बिजनेस है, उसके अंदर जो चीज आ रही है उसको आपने क्या करना है? डेबिट। दूसरे नंबर पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस में से जो चीज जा रही है आउटसाइड, ठीक है ना, तो उसको क्या करना है? आपने क्रेडिट। तीसरे नंबर पे कहते हैं डेबिट कर दो। किस चीज को डेबिट करना है? जितने भी अपने एक्सपेंस होते हैं या फिर अपने लॉस होते हैं उनको आपने डेबिट करना है, और जो भी आपके इनकम हैं या फिर गेन्स हैं उनको आपने क्या करना है? क्रेडिट करना है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो यहां पे ये चीज समझ में आने के बाद अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, और उन एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझेंगे कि आपने जर्नल एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जर्नल का फॉर्मेट आपको प्रॉपरली आना चाहिए। सबसे पहले डेट का कॉलम, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद लेजर फोलियो नंबर, उसके बाद अमाउंट डेबिट, और उसके बाद फिर अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ये आपका जो है वो जर्नल का फॉर्मेट रहेगा प्रॉपर। ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट। यहां पे अपने पास क्या आएगी? डेट, उसके बाद आएगा पर्टिकुलर, उसके बाद आएगा आपका लेजर फोलियो नंबर, और उसके बाद आएगा अपने पास अमाउंट डेबिट, अमाउंट डेबिट, और उसके बाद आएगा फिर अपने पास अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है ना, तो ये आपका फॉर्मेट प्रॉपरली रहेगा। अब ट्रांजैक्शन क्या है? देखो, ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹10,000। देखो जी, ये ट्रांजैक्शन अपने पास। अब देखो हमें ना इन रूल्स के थ्रू, इन रूल्स का आपने यूज करना है, और उसके थ्रू आपने क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिएगा रिसीव्ड फ्रॉम राम, तो यहां पे मैंने आपको बताया हुआ पहले डबल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है कि व्हेन देयर विल बी एनी ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट विल इंपैक्ट ऑन 2 अकाउंट्स, वन अकाउंट विल बी डेबिट एंड सेकेंड अकाउंट विल बी क्रेडिट। तो ध्यान रखना आपने यहां पे कि इस ट्रांजैक्शन में भी क्या होगा? आपके 2 अकाउंट इंपैक्ट होंगे। पहले नंबर पे फर्स्ट वन इज राम अकाउंट एंड सेकंड वन इज कैश अकाउंट। तो यहां पे आपका एक तो राम का अकाउंट इंपैक्ट होगा, ध्यान रखना है, और दूसरा अकाउंट जो है यहां पे कैश अकाउंट इंपैक्ट होगा, ध्यान रखना आपने। ठीक है,
अब जब आपको ये पता चल गया भाई कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं इस ट्रांजैक्शन से, अब आपने ये देखना है कि उनकी नेचर क्या है, ठीक है ना। अब जैसे राम अकाउंट है तो वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। दूसरे नंबर पे कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट, अपना रियल अकाउंट है। तो अब आपने कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो इनकी नेचर से, पर्सनल अकाउंट से पता चलेगा, रियल अकाउंट से पता चलेगा। इसका रूल देखेंगे अब हम। अब राम को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, तो आपने पर्सनल अकाउंट का रूल देखना है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये रूल है ना। अब देखो राम क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम राम, तो राम तो गिवर है क्योंकि रिसीव हुए हैं, हमें बिजनेस को रिसीव हुए हैं। किससे रिसीव हुए पैसे, राम से रिसीव हुए, ठीक है ना। तो राम क्या हो गया, गिवर। तो गिवर का देखो क्रेडिट द गिवर, तो गिवर को अपने क्या करना है, क्रेडिट। तो इसका मतलब एंट्री के अंदर राम तो क्या होगा, क्रेडिट होगा जी, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे कैश पे आ जाओ। अब कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है, ये रहा जी, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहां पे देखो कि जो कैश है वो बिजनेस के अंदर आ रहा है कि जा रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम राम, तो कैश तो बिजनेस के अंदर आ रहा है ना। तो यहां पे डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है बिजनेस में उसको क्या करना है, आपने डेबिट करना है, ठीक है। तो कैश आ रहा है इसलिए कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे आपने समझना है और फिर अपनी यहां पे जर्नल एंट्री होगी, डेट आप यहां पे मेंशन कर दोगे, जो भी डेट आपको ट्रांजैक्शन की गिवन है। तो एंट्री बनेगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट, यहां पे देखो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। जगह छोड़नी है, इसके बिल्कुल नजदीक लिखना है टू, फिर यहां पे थोड़ी जगह छोड़नी है आपने, ये जगह थोड़ी छोड़ देनी है ताकि थोड़ा सा सेपरेट दिखे भी कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया गया है। तो टू राम अकाउंट, टू राम अकाउंट, ठीक है ना। और यहां पे नीचे लिखनी पड़ेगी नरेशन। नरेशन क्या होगी कि नरेशन में ये लिख दो, फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, ठीक है। आपने यही क्या लिखनी है, यहां पे नरेशन लिख देनी है। अमाउंट कितना है, 10,000 रुपीज का, तो आप यहां पे डेबिट में, डेबिट कॉलम में 10,000 यहां पे लिखोगे और इस राम के बिल्कुल सामने यहां पे 10,000 क्रेडिट कॉलम में लिख दोगे, ठीक है ना। तो 10,000 देखो डेबिट में लिखे हैं हमने, 10,000 क्रेडिट में लिखना है, दोहरी एंट्री हो रही है, डबल एंट्री हो रही है। और यहां पे ये सारे के सारे जो रूल है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। अब चलो एक दूसरी ट्रांजैक्शन और डिस्कस कर लेते हैं जिससे और भी बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। देखो कैश पेड टू मोहन, कैश पेड टू मोहन ₹5,000, ठीक है। ये दूसरी ट्रांजैक्शन है हमारी, कैश पेड टू मोहन ₹5,000, ठीक है ना। तो यहां पे मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं एक बार, ये पिछले वाली ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ गई होगी। जर्नल का फॉर्मेट आपने बिल्कुल सेम रखना है भाई, ठीक है। और देखिएगा दूसरी ट्रांजैक्शन समझते हैं, कैश पेड टू मोहन। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन से दो अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं, एक तो अपना मोहन अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है और दूसरा कैश अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है। ध्यान रखना है कौन सा, मोहन अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा इंपैक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट, ठीक है। अब ये पता करो कि मोहन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है जी, ये अपना पर्सनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है जी अपना, ये अपना रियल अकाउंट होता है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट है मोहन का, तो पर्सनल अकाउंट का रूल देखो जी क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। कैश पेड टू मोहन, कैश जो है बिजनेस ने मोहन को पे किया है, ध्यान रखना 5,000 रुपए मोहन को कैश पे किया है, ठीक है ना। तो मोहन क्या हो गया, रिसीवर हो गया ना। तो मोहन तो रिसीवर हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि रिसीव करने वाला है, तो रिसीवर को आपने क्या करना है, डेबिट, ठीक है ना। तो इसलिए मोहन को क्या कर देंगे अपन, डेबिट कर देंगे एंट्री के अंदर। अब दूसरे नंबर पे कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट। देखो अब कैश पे कर रहे हैं ना, पे कर रहे हैं तो कैश तो जा रहा है, गोज आउट जा रहा है ना, तो जो जा रहा है उसको क्या करना है, आपने क्रेडिट करना है। तो इसलिए यहां पे क्या कर देंगे, कैश को क्रेडिट करके दिखा देंगे।
तो एंट्री क्या बन गई यहां से, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री कर दो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है 5000 आप यहां पे डेबिट में लिख दोगे, 5000 आप यहां पे क्रेडिट में लिख दोगे और यहां पे लिखोगे क्या, नरेशन। क्या लिखोगे आप यहां पे, नरेशन लिखोगे। ठीक है ना, तो नरेशन क्या बनेगी इसकी, चेक करो। नरेशन आपने सेम यहां पे फॉर कैश पेड टू मोहन। ठीक है, तो ये तो इस तरह से आपकी ये सेकंड ट्रांजैक्शन भी आपकी यहां पे कंप्लीट हो जाएगी। तीसरे नंबर पे चलो तीसरी ट्रांजैक्शन और डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमारे बहुत सारे के सारे रूल हुए नहीं। देखो पहले वाले में क्या था, ये वाला अपना हो गया, ये वाला भी हो गया और कम्स इन ये वाला भी हो गया था। ठीक है ना, रिसीव्ड फ्रॉम राम था और ये वाला भी हो गया। ठीक है, अब ये दोनों रह गए जो लॉस और इससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो दो ट्रांजैक्शन हमारी होगी यहां पे। अब तीसरी जो ट्रांजैक्शन है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरी ट्रांजैक्शन में अपने पास है, कहते हैं इसको भी थोड़ा साफ कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा अब अपने पास क्या है कि मशीन परचेज्ड, मशीन परचेज्ड रुपीज 50,000, 50,000 रुपए की मशीन खरीदी है। तो यहां पे ये देखो कौन से दो अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं, एक तो मशीन अकाउंट इंपैक्ट होगा और दूसरा अपना कैश अकाउंट इंपैक्ट होगा। ध्यान रखना है, एक तो अपना मशीन अकाउंट इंपैक्ट होगा यहां पे और दूसरा अकाउंट कौन सा इंपैक्ट होगा, कैश अकाउंट इंपैक्ट होगा, कैश अकाउंट। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए दोनों की नेचर क्या है। जो अपना मशीन अकाउंट है वो भी अपना क्या होता है, रियल अकाउंट होता है और जो अपना कैश अकाउंट है वो भी क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। तो दोनों रियल अकाउंट होते हैं, तो ऑब्वियस है दोनों में रियल अकाउंट का रूल लगेगा। अब ये देखना है बस आ क्या रहा है बिजनेस के अंदर और जा क्या रहा है। मशीन परचेज कर रहे हैं तो मशीन आ रही है, कैश जा रहा है। ठीक है ना, तो मशीन आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीन को डेबिट कर दो, अमाउंट 50,000 लिख दो। एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट और टू कैश जा रहा है बिजनेस में से तो टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल से जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो और यहां पे नरेशन लिख देंगे फॉर मशीन परचेज्ड, फॉर मशीन परचेज्ड फॉर रुपीज 50,000। तो इस तरीके से जो है आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखना आपने, ये आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डिस्कस कर लेते हैं। कहता है रेंट पेड, रेंट पेड कितना अमाउंट, मान लेते हैं 2,000 रुपीज, कितना 2,000 रुपीज जो है वो रेंट पे किया गया। अब रेंट पे किया गया है तो यहां पे कितने अकाउंट इंपैक्ट होंगे, देखो बताइए यहां पे कितने अकाउंट इंपैक्ट होंगे। ऑब्वियस है दो अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, ये अपना था नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब देखो यहां पे कहता है रेंट हमने पे किया है, रेंट क्या किया, पे किया है। तो रेंट तो अपना एक तो रेंट अकाउंट यहां पे इंपैक्ट होगा और कैश में पे किया है तो एक कैश अकाउंट इंपैक्ट होगा। तो ध्यान रखना आपने, तो और दूसरा अकाउंट जो है वो कैश अकाउंट इंपैक्ट होगा। ठीक है ना, तो यहां पे आपने एक बात ध्यान में रखनी है, तो रेंट अकाउंट अपना क्या है, रेंट अकाउंट आपको पता है कौन सा अकाउंट होता है, अपना नॉमिनल अकाउंट होता है। रेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। और कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, अपना रियल अकाउंट होता है। ध्यान रखना है, तो जब रेंट अकाउंट अपना नॉमिनल अकाउंट है तो रेंट आप क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो अपना एक्सपेंस है, तो इसलिए रेंट अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो रेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट। ठीक है ना, क्यों होगा ये डेबिट, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रेंट अपना क्या है, एक्सपेंस है, रेंट क्या है अपना, एक्सपेंस है। ठीक है ना, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को क्या करना है आपने, डेबिट करना है, तो इसलिए हमने रेंट अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है ना, उसके बाद दूसरे नंबर पे देखो कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है जी। अब कैश देखो रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा। अब कैश ये देखो आ रहा है कि जा रहा है, यहां पे देखो रेंट पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है। ठीक है ना, तो जब कैश जा रहा है
तो इसका मतलब क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो रूल लग जाएगा यहां पे। तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा, 2000 रुपीज आपके यहां पे आ जाएंगे, 2000 रुपीज आपके क्रेडिट में आ जाएंगे। और यहां पे क्या आएगा अपने पास, यहां पे आएगा अपने पास फॉर, किसके लिए एंट्री करिए, फॉर रेंट पेड, फॉर रेंट पेड। ओके क्लियर। तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, एंट्री कैसे कर रहे हैं, कितने अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। यहां पे लास्ट एंड फाइनल यहां पे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए एक और ट्रांजैक्शन यहां पे डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। और वो ट्रांजैक्शन आपकी किससे रिलेटेड रहेगी, वो इनकम से रिलेटेड रहेगी, ठीक है ना। तो यहां पे ले लेते हैं एग्जांपल, कौन सा, कमीशन रिसीव्ड, कौन सा, कमीशन रिसीव्ड, कितना कमीशन रिसीव हुआ, ₹5000, 5000 रुपए कमीशन मिला। तो यहां पे कितने अकाउंट इंपैक्ट होंगे, दो, एक तो अपना कैश अकाउंट, दूसरा कमीशन अकाउंट। पहला अकाउंट कौन सा इंपैक्ट हो रहा है, कमीशन अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है, और दूसरा जो है वो कैश अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है। अब यहां पे आपने ये देखना है, कमीशन क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, तो कमीशन क्या होगी, अपनी इनकम होगी, कमीशन क्या होगी, अपनी इनकम होगी एक प्रकार से। और कमीशन अकाउंट वैसे नॉर्मली कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। क्यों होता है नॉमिनल अकाउंट ये, क्योंकि कमीशन या तो रिसीव होगा या फिर पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो यहां पे नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। क्या है ये, इनकम, तो इनकम को आपने क्या करना है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो क्रेडिट करना है इसको। तो ये तो अकाउंट जो कमीशन का अकाउंट अपना क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे यहां पे देखो कैश क्या हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड है ना, तो कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर, कि बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, तो इसलिए कैश अपना कौन सा होता है, रियल अकाउंट होता है। कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। तो बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल से कैश को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन अपनी इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट करेंगे, तो टू कमीशन अकाउंट। तो क्या आ जाएगा, टू कमीशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा अपना, 5000 रुपीज। तो 5000 रुपीज डेबिट में और 5000 रुपीज आपके क्रेडिट में आ जाएंगे। और यहां पे जर्नल एंट्री आप करके दिखा दोगे, क्या, फॉर, नरेशन लिख के दिखाओगे यहां पे, फॉर कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, फॉर कमीशन रिसीव्ड रुपीज, कितना अमाउंट है, 5000 आप यहां पे लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है इसकी जर्नल एंट्री करके दिखानी है। तो यहां पे इसके अंदर हमने देखो तीनों रूल्स को अप्लाई किया, पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, और नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया। फिर हमने ट्रांजैक्शन ली, ट्रांजैक्शन के अंदर कौन से अकाउंट दो इंपैक्ट हुए, कौन से को डेबिट किया जाएगा, कौन से को क्रेडिट किया जाएगा, क्यों डेबिट किया जाएगा और क्यों क्रेडिट किया जाएगा, वो सारी चीजें हमने यहां पे डिस्कस करी, ठीक है ना। तो एक लास्ट एंड फाइनल पॉइंट यदि हम बात करें, वो अपना कौन सा रहेगा, वो रहेगा ये जो अब तक आपने पढ़े हैं, जो अब तक हमने डिस्कस किया, वो था ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंट हमारे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपने जो अकाउंट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के आगे हमने 3 टाइप्स डिस्कस किए, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसके बाद जो हमारे इम्पर्सनल अकाउंट थे उसके हमने 2 टाइप डिस्कस किए, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के आगे फिर हमने 2 टाइप डिस्कस किए, कौन कौन से, फर्स्ट वन टेंजिबल रियल अकाउंट, सेकंड वन इज इंटेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है ना। और फिर अपना नॉमिनल अकाउंट आ गया। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है और रियल अकाउंट का रूल क्या है, और उन रूल के थ्रू विद ट्रांजैक्शन आपने जर्नल एंट्री कैसे करनी है, अब तक आपने ये सीखा है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो अपनी मॉडर्न कंसेप्ट होती है या मॉडर्न अप्रोच होती है, ठीक है ना, कौन सी अप्रोच होती है, मॉडर्न जो अप्रोच होती है, उस मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो अपने अकाउंट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, जो अपने अकाउंट्स होते हैं उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना है आपने, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज, एक तो होते हैं अपने पास एसेट्स अकाउंट, कौन से होते हैं, एसेट्स अकाउंट। दूसरे नंबर पे आते हैं अपने पास लायबिलिटीज अकाउंट, कौन से आते हैं, लायबिलिटीज अकाउंट,
ठीक है। और तीसरे नंबर पे अपने पास आते हैं कैपिटल अकाउंट। कौन से आते हैं? कैपिटल अकाउंट। और फोर्थ नंबर पे आते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट। कौन से आते हैं? एक्सपेंसेस अकाउंट। और फिफ्थ नंबर पे अपने पास कौन से आते हैं? हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं रेवेन्यू अकाउंट। कौन से? रेवेन्यू अकाउंट्स। तो इस तरीके से मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है जितनी भी अपनी एसेट्स होती हैं, एसेट्स अकाउंट में जैसे लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, प्लांट अकाउंट एक्सेट्रा, तो वो सारे के सारे अपने एसेट्स अकाउंट के अंदर आते हैं। और जितनी भी अपनी एसेट्स होती हैं उन सब का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। ध्यान रखना, ठीक है ना। जितनी भी अपनी लायबिलिटीज होती हैं उन सब का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंसेस, ठीक है। उसके बाद यदि हम कैपिटल की बात करें तो ये भी एक प्रकार से बिजनेस की लायबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो इसका भी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। किसका? कैपिटल का। उसके बाद बेटा ये जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंसेस होते हैं इनके। उसके बाद रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू के जो बैलेंसेस होते हैं वो आपके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, इनकम्स होती हैं अपनी, ठीक है ना। ध्यान रखना आपने। तो अब एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि एसेट अकाउंट कब इंक्रीज होंगे? जब भी इंक्रीज होंगे तो उनको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, या जब डिक्रीज होंगे तो उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। दिस इज द पॉइंट, ठीक है। जैसे मान लिया एसेट्स हैं, एसेट्स का डेबिट बैलेंस है। अगर बाई चांस बिजनेस ने एसेट्स परचेज कर ली तो अपने पास प्रॉब्लम यह है कि अगर बिजनेस कोई एसेट परचेज कर रहा है तो आप उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर आप उसको सेल कर रहे हैं तो आप उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, ठीक है। दिस इज द पॉइंट, ओके। तो ध्यान रखना है जो भी अपनी एसेट है उसका डेबिट बैलेंस होता है, और ये एसेट जब भी आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है, जब भी इंक्रीज होगी तो आप उसको वही करेंगे जो इसका बैलेंस है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपने कि इसका यदि डेबिट बैलेंस है, यदि इसका डेबिट बैलेंस है तो इसको क्या करेंगे? अगर ये एसेट इंक्रीज हो रही है तो इसको डेबिट ही करेंगे। अगर बाई चांस हमारी एसेट क्या हो रही है? कम हो रही है, तो आप इसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। उसका रिवर्स कर देना है आपने, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, अगर अपने पास लायबिलिटीज हैं तो लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो अगर बाई चांस लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आप उनको क्या करोगे? क्रेडिट, जो इसका बैलेंस है वही कर दोगे। अगर बाई चांस ये कम हो रही है तो आप इनको क्या कर दोगे? डेबिट, इसका रिवर्स कर देंगे फिर, ठीक है। अब देखो कैपिटल का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। तो अगर कैपिटल हमारी इंक्रीज हो रही है तो वही करेंगे जो इसका बैलेंस है, क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अगर बाई चांस कैपिटल कम हो रही है तो क्या करेंगे? आप इसको डेबिट करेंगे, रिवर्स कर देंगे। एक्सपेंसेस का बैलेंस कौन सा है? डेबिट। तो अगर बाई चांस एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप उसको क्या करोगे? जो इसका बैलेंस है, क्या करेंगे? डेबिट। अगर बाई चांस एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो क्या करेंगे? क्रेडिट, ओके। ध्यान रखना आपने। उसके बाद अगर अपने रिवेन्यू का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। अगर बाई चांस रिवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो जो बैलेंस है वही करेंगे, आपको क्या करोगे? इसको क्रेडिट। अगर बाई चांस ये डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या करेंगे? डेबिट। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो यही है अपने कौन से मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इनके अंदर आपकी यही चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लिया आप कोई भी एसेट अकाउंट बना रहे हैं, अब आपको पता है एसेट अकाउंट की ये अपनी डेबिट साइड होती है और ये अपनी क्रेडिट साइड होती है। तो कहते हैं एसेट यदि आपने इंक्रीज हो रही है, मतलब अगर आप परचेज करेंगे तो कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में। अगर कम हो रही है तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। ध्यान रखना है, ठीक है ना। मान लिया एसेट कोई डेप्रिशिएट हो रही है तो क्रेडिट में आ जाएंगी। उसके बाद हम लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी अकाउंट यदि आप यहां पे बना रहे हो तो अगर अपनी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में, तो इस साइड में लिखेंगे। अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट में लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद सेम कैपिटल अकाउंट यदि आप बना रहे हो तो यहां पे यदि आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, ठीक है ना, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। अगर ये बढ़ेगा तो क्रेडिट में लिखेंगे यहां पे, अगर कम होगा तो डेबिट में लिखेंगे, कैपिटल यदि कम होगी तो। एक्सपेंस यदि आपके बढ़ रहे हैं, देखो एक्सपेंस अकाउंट कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, रेंट अकाउंट हो सकता है,
ठीक है ना, कमीशन पेड अकाउंट, कमीशन यदि पे कर रहे हैं तो, ठीक है ना, तो मान लेते हैं रेंट अकाउंट है या फिर सैलरी अकाउंट है, ठीक है ना, तो ये कोई भी अकाउंट यदि है तो आपने उनका डेबिट बैलेंस उनका होता है, तो अगर ये इंक्रीज होंगे, सैलरी और ज्यादा पे करी गई है, रेंट पे किया गया ज्यादा, तो यहां पे आएगा, ठीक है ना। अगर बाई चांस ये खर्चे अपने कम हो रहे हैं, ठीक है ना, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, तो आप कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अगर कम हो रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद सेम यहां पे अपने रिवेन्यू है, रिवेन्यू यदि इंक्रीज हो रहे हैं तो कहां पे आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे, डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड में आएंगे, ठीक है ना। तो ये था अपना मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अपने जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन सा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स, थैंक यू।